मेरे हस्बैंड के एक कोलीग थे, वो हिंदू थे। उनको कंपनी से वो जा चुके हुए थे, तो लेकिन कंपनी का कोई फोरम था जिसके ऊपर उनका ना उनकी न्यूज़ आई कि उनको ब्रेन कैंसर हो गया है और वो लास्ट स्टेज है और वो इतना एग्रेसिव कैंसर है कि उसमें सिर्फ 6 मंथ्स हैं उनके पास। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पास जॉब भी नहीं थी। तो इस सारे कोलीग्स ने कहा कि हम लोग पैसे इकट्ठे करके उनकी हेल्प करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा इस तरह से कि इस तरह से उसकी वास उनका नाम कि बड़ी तबीयत ख़राब है तो हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो मैंने कहा पैसे तो उनके कुछ अर्सा काम आएंगे, उनको ये बता दो सूर्य रहमान का। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं उससे बात करता हूँ। बात की तो उसने कहा कि मैं तो ना सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक वहाँ एक हॉस्पिटल है कैंसर का, तो उसमें मैं होता हूँ, तो रात 8 बजे के बाद मैं घर पे हूँगा तो आप आ जाएं। तो खैर हम उनके घर गए, तो उनके घर वो इतने प्रैक्टिसिंग, हिंदुओं में भी टाइप्स हैं ना, प्रैक्टिसिंग हिंदू थे कि उनकी जगह जगह ना घर में बुत पड़े हुए थे और वो थी, मतलब बहुत वो लग रहा था कि अपने रिलीजन से कनेक्टेड है। तो हमने खैर हम गए, हमने उनसे बात शुरू की, दुआ की और थोड़ा माफ़ करने की। और हमने कहा कि इस तरह से एक है, अगर आपका जैसे आप म्यूज़िक सुनते हैं तो आप तो नहीं पूछते कि ये मुसलमान का म्यूज़िक है या हिंदू का म्यूज़िक है, तो एक म्यूज़िक ही है, आपने उसको म्यूज़िक समझ के सुन लेना है, बट फोकस से सुनना है पूरे। और ना फिर उससे पहले उनसे ना थोड़ी सी माफ़ करने पे ना बात शुरू की, देखा कि वेयर इज़ ही। तो जैसे ही बात शुरू की तो लगा कि ना उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो हमने कहा चलो दुआ कर लेते हैं, उनकी वाइफ भी आ गई, दुआ कर ली। जब दुआ कर ली ना तो उसके बाद वो बोलना शुरू हो गए। तो वो कहते हैं कि अब ये जो माफ़ करने वाली बात है ना, जब कोई बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो आपको समझ आती है कि एक्सल क्रक्स ही यही है। वो कहते हैं कि मैं, उनको 19 साल हो गए थे कनाडा आए हुए, तो वो कहते हैं कि मैं 19 साल से, मेरे साथ एक हादसा हुआ था जो उनकी अपनी फैमिली ने किया था, कोई वो उन्होंने शेयर नहीं किया। ऐसा हादसा था कि कहते हैं कि मैं उनको माफ़ नहीं कर सकता, और मैं यहाँ चलते फिरते उठते बैठते सोते हर वक्त मेरे माइंड में वही वाक़या चलता है, जिसकी वजह से अब वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, और वो जो ब्रेन का कैंसर था ना। तो हमने उन्हें कहा कि वो तो हो चुका है, वो तो पास्ट है, तो अब तो आपकी लाइफ, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर आप इनको देखें तो आप उनको माफ़ कर दें, जाने दें। तो समहाउ उनको बात समझ आ गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर उनको मतलब 7 दिन सूर्य रहमान, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि 7 दिन कसीदा बुर्दा शरीफ, 1 दिन का गैप दे के उन्होंने सुना। वो उस दुआ से लेके एग्जैक्ट 3 वीक्स का टाइम था, और उनकी ना हर रोज़ ब्लड वर्क होता था, उसमें वो चेक करते थे कैंसर कहाँ तक है, उस हिसाब से कीमो लगती थी। तो वो थर्ड वीक था, उन्होंने हमें कॉल की और एक्साइटेड और बुरा हाल उनका खुशी से, और वो कहते हैं कि भाभी मेरा तो कैंसर डिटेक्ट होना बंद हो गया है। मुझे खुद भी अपने कानों पे यकीन नहीं आया। मैंने कहा ये हिंदू हैं, कहाँ मानेंगे, कहते हैं, वो कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं आपको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, डिटेक्ट ही नहीं हो रहा, तो हम क्या आपको कीमो दें, बस अब एवरी 6 मंथ्स एक चेकअप के लिए आ जाएंगे, सब ठीक है। तो वो मेरे लिए एक बहुत उससे पहले जितने लोग ठीक हुए थे वो सारे अपनी, मतलब पाकिस्तान से थे, मुस्लिम थे। मुसलमान थे, कुरान पे ऑलरेडी यकीन था। तो